हमें लगता है देर हो रही है, हमें लगता है शायद वक्त खत्म हो चुका है, हमें लगता है कि अब जो हो सकता था अब वो नहीं होगा। कहीं ना कहीं हम मार्था बन जाते हैं, मरियम बन जाते हैं कि प्रभु अगर तू यहाँ होता तो मेरा भाई कभी न मरता। शायद आपकी परिस्थिति अलग है, वहाँ कुछ और हो सकता है, वहाँ कर्जे हो सकते हैं, बीमारी हो सकती है, अपमान हो सकता है, कलेश हो सकता है, कुछ भी जो आपके भौतिक और आत्मिक जीवन में घट रहा हो। मगर आज आपकी बातें प्रभु के सामने शायद ऐसे ही हो सकती है जैसे मार्था मरियम ने कि प्रभु अगर आप होते तो ये सिचुएशन कुछ और होती। मगर प्रभु कह रहे हैं आई एम वर्किंग बिहाइंड योर सिचुएशन, मैं तुम्हारी परिस्थिति के पीछे काम कर रहा हूँ। क्या ये बात आपको आनंदित नहीं कर रही है? प्रभु आपके हर एक परिस्थिति के पीछे काम कर रहे हैं। वो अलग बात है, इसकी जानकारी हमें नहीं है क्योंकि हम आत्मिक दृष्टिकोण से नहीं देखते। तभी प्रभु कह रहा है तुम्हारे विचार मेरे विचार मेल ही नहीं खाते, तुम्हारी गति मेरी गति भी मेल नहीं खाती। तुम सिर्फ सामने का सोचते हो और मैं उससे आगे का सोचता हूँ। प्रेज़ द लॉर्ड। सो हमें सोचना क्या है, प्रभु क्या कह रहे हैं? अगर प्रभु हमें ये प्रतिज्ञा दे रहे हैं कि मैं तुम्हारी हर एक स्थिति और परिस्थिति को जानता हूँ और देखो मैं ठीक उसके पीछे काम कर रहा हूँ, बिकॉज आई एम द क्रिएटर फॉर एवरीथिंग। सो हमें करना क्या है? सबोपदेशक 7 अध्याय 14 पद में लिखा है, द बुक ऑफ इक्लेसियास्टिस चैप्टर 7 एंड वर्स 14 में लिखा है, सुख के दिन सुख मान और दुख के दिन सोच। हमें बस इस पर अपना कार्य केंद्रित करना है। क्या करना है? जब हमारे जीवन में बेहतर पल आ रहे हैं, बेहतर परिस्थितियां बन रही हैं, सो जस्ट रिजॉइस एंड ग्लोरी टू गॉड। और अगर दुख की परिस्थिति तैयार हो रही है, सो थिंक इट मीन्स प्रे अनटू गॉड। बाइबल में भी लिखा है, यदि तुम आनंदित हो तो स्तुति के गीत गाओ, और यदि तुम दुखी हो तो क्या करो? प्रार्थना करो। सो ये बैलेंस बना के रखना है। यू रिजॉइस, यू प्रे, रिजॉइस एंड प्रे, रिजॉइस एंड प्रे, क्योंकि परमेश्वर ने दोनों को एक ही संग रखा है। फॉर व्हाट? जिससे मनुष्य अपने बात होने वाली किसी बात को ना समझ सके। मगर परमेश्वर ये चाहते हैं कि वो आपको दोनों सिचुएशन से लेके चले, आपके जीवन में दोनों परिस्थितियों को वो रखें, और वो आपसे ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जब आपके जीवन में ये दोनों परिस्थितियां आए, यू मस्ट ऑनर दैट सिचुएशन। आपको उन परिस्थितियों का आदर करना है, इनकार नहीं करना। और रिमेंबर द लाइफ ऑफ जॉब। जब सुख के दिन थे वो आज्ञाकारिता में था एंड ही वाज प्रेजिंग गॉड, मगर जब वो दुख में आया ही वाज प्रेजिंग गॉड। क्योंकि एक इंसान की सोच इस बात पर बनी रहनी चाहिए that why God created me, why I'm here to praise the Lord at any cost। हर परिस्थिति में, हर स्थिति में मेरी स्थिति क्या है कि मैं अपने परमेश्वर का साथ ना छोड़ूं। सो अभी आप खुश हैं, अच्छी बात है, प्रभु का साथ नहीं छोड़ना। मगर क्या आप अभी दुखी हैं तो भी प्रभु का साथ नहीं छोड़ना। रिमेंबर ही इज वर्किंग बिहाइंड योर सिचुएशन। प्रभु काम कर रहे हैं और परमेश्वर ने ये दोनों परिस्थितियां एक संग रखी ताकि इंसान को वो अपने योग्य बना दे, ताकि एक मनुष्य परमेश्वर से हर परिस्थिति में प्यार करना सीख जाए, इंसान स्वार्थी ना हो जाए।